हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करें तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। यह जालौन जिला के उरई तहसील के जालौन जिला उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो याद रहे, जालौन जिला में उरई तहसील में कैथेरी गांव में उद्घाटन किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसकी जो लंबाई है 296 किलोमीटर है। 296 किलोमीटर लंबी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो चित्रकूट से होकर के नेशनल हाईवे 35 इटावा में जाकर मिल जाएगी। यानी चित्रकूट से होकर के नेशनल हाईवे 35 इटावा में जाकर के मिल जाएगी और यह उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। इन 7 जिलों में कौन कौन हैं, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सीधे जिला का नाम पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन से जिला से यह एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है, ऐसे पूछेगा। तो यह चित्रकूट से जाता है, शुरू होता है। चित्रकूट के साथ बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। यानी कि चित्रकूट से शुरू होकर के इटावा के नेशनल हाईवे 35 पे जा कर के यह मिल जाता है। तो 7 जिले चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर के गुजरता है। चित्रकूट के गोंडा गांव से यह प्रारंभ होता है और इटावा के कुदरैल गांव तक यह जाता है, जो नेशनल हाईवे 35 पे जाके मिल जाता है। 296 किलोमीटर की लंबाई है। 7 जिला से गुजरता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। अगला पॉइंट है, एनसीआर के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में एससीआर का गठन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन, इसके तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य
राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन SCR के गठन का बात कही है, यानी गठन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो SCR का गठन किया जाएगा, इसमें लखनऊ जो कि राजधानी है और उसके साथ इसमें उन्नाव को शामिल किया जाएगा, रायबरेली को शामिल किया जाएगा, कानपुर नगर और कानपुर देहात को भी शामिल किया जाएगा, सीतापुर को शामिल किया जाएगा और बाराबंकी को शामिल किया जाएगा। यानी कि लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सीतापुर, बाराबंकी, यहाँ पे नई हाईटेक टाउनशिप की योजनाएं लाई जाएंगी। यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने की बात कही गई है। SCR में यानी स्टेट कैपिटल रीजन में दो प्रमुख समितियां होंगी। दो प्रमुख समितियों में एक समिति होगी जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति होगी, और जो दूसरी समिति होगी वो कार्यकारी समिति होगी। अगला पॉइंट है कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। योगी सरकार ने यानी योगी कैबिनेट ने कीट एवं रोग नियंत्रण योजना के लिए मंजूरी दे दी है। यानी कीट एवं रोग नियंत्रण योजना की मंजूरी दे दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि इस समय कीट का प्रकोप कुछ ज़्यादा रहा है और रोग नियंत्रण के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें रासायनिक उर्वरता ज़्यादा है, और उसको भी नियंत्रित करते हुए नए तरीके से मॉडिफाइड करके यह योजना चलाया जाएगा जो 5 वर्ष के लिए होगा। 5 वर्ष के लिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इनके मुताबिक या इनके अनुसार जो बताया गया है, यह 2022-23 से 2026-27 तक आयोजित होगी। उसके बाद में समय के अनुसार देखा जाएगा कि बढ़ भी सकता है। यानी योगी कैबिनेट ने कीट एवं रोग नियंत्रण को मंजूरी दी और यह किसानों को अगले 5 वर्ष के लिए रासायनिक एवं जैविक कीट रसायन रक्षा इकाई से अनुदान पर दिया जाएगा। यानी किसानों को अगले 5 वर्ष के लिए रासायनिक एवं जैविक कीट रसायन रक्षा इकाई से अनुदान पर दिया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार वर्ष 2022-23 से 26-27 तक यह लागू रहेगी। आगे भी समय के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की पहली एजुकेशन टाउनशिप। देखिए, भारत में एजुकेशन टाउनशिप जो है नहीं बनाया गया है, लेकिन विदेशों में जैसे अमेरिका हुआ, यूरोपीय देश हुए, सिंगापुर हुआ, इन लोगों ने एजुकेशन टाउनशिप बनाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एजुकेशन टाउनशिप बनाने की बात कही है। एजुकेशन टाउनशिप बनाने की बात कही है और मॉडल अमेरिका के टाउनशिप जो है एजुकेशन टाउनशिप हैं, उनके आधारों पर, उनके जैसे अमेरिका में बना हुआ है
एजुकेशन टाउनशिप, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 5 टाउनशिप शुरुआत में बनाए जाएंगे, यानी 5 टाउनशिप बनाए जाने का निर्देश दे दिया है। और इसके बाद में और कितने बनाए जाएंगे इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। यानी 5 टाउनशिप जो बनाए जाएंगे वो अमेरिका के टाउनशिप के तर्ज पे होंगे। और इसका जो थीम है, इसका जो विषय है कि सिंगल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। इसका मतलब ये है कि आप जैसे भी अंदर आइए और कई हुनर सीख करके जाइए, कई हुनर सीख कर जाइए। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो कौशल प्रशिक्षण के लिए भी एजुकेशन टाउनशिप की आवश्यकता है। सिंगल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, यानी आप आएंगे तो खाली दिमाग लेकर के, लेकिन जब आप इस शहर से बाहर जाएंगे तब आप कई अलग अलग हुनर से, कई अलग अलग कार्यों से आप सक्षम होंगे, आप प्रशिक्षित होंगे। तो उत्तर प्रदेश की पहली एजुकेशन टाउनशिप होगी, लेकिन अमेरिका के तर्ज पे। यहाँ पे सिंगापुर दे देगा, हांगकांग दे देगा, लेकिन अमेरिका के तर्ज पे यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 5 एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है और इसकी जो थीम है सिंगल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।